लिए जो सर्प को पकड़ने वाले होते हैं उनको सफेराओं को बुलाया कि बोलो भैया जो सबसे जहरीला जो विष हो वो ला करके दो, इसको पान कराएं। सर्पों को बुलवाया है। प्रहलाद जी खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके और सर्प आते हैं, सर्प डसने के लिए आते हैं प्रहलाद जी की ओर। हिरण्यकशिपु ने हजारों सर्प छुड़वाए हैं, प्रहलाद जी बीच में खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। उन्होंने कहा हे सर्प देवताओं, आप तो भोलेनाथ के गले के हार के रूप में हो प्रभु। मैंने यदि कोई जीवन में पाप कर्म किया हो तो आप मुझे डस करके नष्ट कर दो, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। सर्प चल करके आते हैं, वो मानो डसने नहीं आते हैं और दौड़ करके प्रहलाद जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, उनके चरणों को ऊपर से चूमते हैं और जाकर के हिरण्यकशिपु को डसने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आए थे उनको डसने के लिए, वो हिरण्यकशिपु के ही शत्रु बनते चले गए। हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ भाग करके गया है, उसने सब दरवाजे बंद करवाए। बोले कयादू सब दरवाजे बंद कर दो, ये मुझे डस जाएंगे, मार डालेंगे। सफेरे उन सर्पों को पकड़ करके लेके गए हैं। अंत में उसने गजराज को, हाथी को बुलवाया। बोले हाथी के नीचे दबा के इसको मार दो। हाथी बुलवाया, हाथी सामने सम्मुख खड़ा हुआ है। उसको चलाने वाला जो है वो उसको पैनी नुक्कड़ के माध्यम से चुभो रहा है, हाथी को क्रोधित गुस्सा कर रहा है। प्रहलाद जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रार्थना की प्रभु गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोले प्रभु हे गजराज, आपका कोई पूर्वज ही रहा होगा जिसने अपनी गर्दन गणेश जी को प्रदान की होगी, गजानन कहलाए प्रभु। और आप भी उसी के वंशज हो तो आपके अंदर भी परमात्मा ही है। यदि मैंने कोई कष्ट किया हो, किसी को कष्ट दिया हो इस शरीर से, तो मुझे मार डालो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उस गजराज जी ने अपनी सूंड को आगे रख करके पहले प्रहलाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, फिर खड़े होकर के अपनी सूंड से प्रहलाद जी के अबोध बालक को उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया और उस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए दौड़ पड़ा है गजराज। यह ईश्वर की कृपा। जैसे तैसे करके हिरण्यकशिपु ने अपने आप को बचाया। उसके बाद में उसके लिए जहर मंगाया गया। एक प्याला भर करके जहर मंगाया और जहर मंगा करके प्रहलाद जी के हाथों में दिया, इसका पान करो। उन्होंने सुंदर भोलेनाथ का ध्यान किया कि प्रभु इस दुग्ध के साथ में विष है प्रभु। भोलेनाथ समुद्र में से जितना भी जहर निकला आपने पान किया प्रभु, इसमें भी नारायण की कृपा रहेगी प्रभु। इसमें से विष का जो है विष को आप पान कर लेना भोलेनाथ, और दुग्ध का पान मैं कर लूंगा। और नारायण नाम लेते लेते विष ही औषधि का काम करने लगा और उनके अंदर ऊर्जा आ गई, उन्होंने समस्त विष खत्म कर दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा शायद अब ये मर जाएगा, फिर भी प्राणांत नहीं हुआ। उसको हाथ बाजू पकड़ करके लेके गए हैं, जाकर के एक पर्वत से उसको नीचे धक्का दिया है, अब तेरी मृत्यु जरूर हो जाएगी। जैसे ही धक्का दिया है ऊपर से नीचे खाई में गिराया है उसको, प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने मार्ग में ही प्रार्थना करी, हे पृथ्वी माता, आप भी तो नारायण की पत्नी के रूप में है प्रभु। मैंने नारायण का नाम लिया, कोई अपराध नहीं लिया, मानो पृथ्वी माता ने अपने गोद में उस बालक को ले लिया हो और उसको आशीर्वचन दिया हो। प्रहलाद जी वहां पर भी जीवित ही रह गए। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका देवी, जो भी आने वाली है 24-25 तारीख को है ना, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, उस होलिका के पास में एक वस्त्र था। उस वस्त्र का नियम था कि उसको कोई भी कहीं कितनी भी अग्नि लग गई हो तो उसको ओढ़ के बैठ जाए तो अग्नि उसका स्पर्श भी नहीं करेगी।
उन्होंने कि भैया हिरण्यकशिपु भैया क्या बात है, तू कैसे परेशान है रहे हो है? बोले बहन जी मेरे घर में ही मेरा पुत्र मेरे शत्रु के रूप में बैठो हुए है, तिल तिल करके मुझे मार रहा है, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा कष्ट है मुझे बहन। उसने कहा भैया तू चिंता मत कर, इसको मैं जरूर खत्म कर दूंगी। सुंदर चारों तरफ उन्होंने कंडे लगवाए, जिसको उपला बोलते, गाय के गोबर के कंडे लगवाए, लकड़ी लगवाई, बीच में होलिका मैया बैठ गई और बीच अपनी गोदी में प्रहलाद को ले लियो। लेकिन मेरे गोविंद ने मजीरा नहीं, उसने प्रहलाद जी ने मजीरा नहीं छोड़े, मजीरा लेकर उनकी गोद में बैठ के बोले गोविंद ही तो अग्नि के अंदर है ना, अग्नि नारायण के रूप में वही तुम है, काऊ आपकी डरने की जरूरत नहीं। हंसते मुस्कुराते उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। गांव के लोगों की भीड़ लगी है चारों तरफ कि देखो तो सही कितना प्यारा बालक है, जाए जल के राख है जाए हो जी। अग्नि लगा दी गई। होलिका ने क्या किया, जो उसका पल्लू था ना, जो वस्त्र था उसके पास में, वो वस्त्र आगे से होते हुए प्रहलाद के ऊपर आ गया और पीछे से वो खुली रह गई। वो भी उसमें बैठ कर के संकीर्तन कर रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मण नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। अग्नि बहुत तेज जल रही थी, मानव भजन के माध्यम से अग्नि में जो दाहकत्व जो शक्ति थी वो शीतल हो गई। और जब अग्नि शांत हुई, राख हो गई, प्रहलाद जी महाराज उसमें से खड़े होकर के ताल मजीरा लेकर के बाहर निकले। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि वाह प्यारे, सब लोग प्रसन्न हुए, हमारा प्रहलाद बच गए, लाला प्रसाद प्रहलाद बच करके बाहर आ गए हो। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया कि इसकी वजह से मेरी बहन भी जल के राख हो गई। उसको हाथ पकड़ करके लेकर के आया कि अब तो मैं तुझे अपने हाथों से स्वयं मारूंगा। वहां पर एक खंभ लगा हुआ था, हाथ में तलवार लिए और हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद से पूछा कि अब बता तेरो नारायण कहाँ पे है, कहाँ पर आकर के तेरी वो रक्षा करेगा। वहां पर एक खम्मा था, बहुत गर्म था। उन्होंने पूछा कि तेरा नारायण कहाँ है। उन्होंने कहा प्रभु पिताजी सर्वत्र है, सभी जगह व्याप्त है। उसको इतना क्रोध आया, गुस्सा में उसने अपनी तलवार लेकर के